जब अस्पताल में सनवल को होश आता है तो डॉक्टर तुरंत पिया को अंदर बुलाता है। पिया भागते हुए बेड के पास पहुंचती है। सनवल पिया का हाथ पकड़ लेता है। पिया रोती हुई बोलती है, सन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सनवल हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, जब तक तुम मेरे पास हो पिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा। उसी वक्त डीएसपी शहरयार वार्ड में आते हैं। वो सनवल के पास आकर पूछते हैं, मुझे सीधा बताओ, तुम्हें गोली किस पर शक है? सनवल बिना सोचे जवाब देता है, साहब, सेठ मूसा का हाथ है इसमें। उसी के बंदे थे जो मुझे मारने आए थे। शहरयार सिर हिला देते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब मैं खुद इस केस की तहकीकात करूंगा। दूसरी तरफ जब सेठ मूसा को खबर मिलती है कि सनवल जिंदा बच गया है और उसने पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो गुस्से में निसार को फोन करता है और कहता है, अगर सनवल को हमारे इस प्लान के बारे में ज़्यादा पता चल गया ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। निसार उसे तसल्ली देता है, फिक्र मत करो सेठ, असलम अभी जेल में है और हमने सब संभाल रखा है। लेकिन ऑफिस के बाहर खड़ा अली यार उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। पहली बार उसके दिल में शक पैदा होता है कि पिया जो कह रही थी शायद वही सच है। बिना किसी को बताए वो वहां से चला जाता है। इधर डीएसपी शहरयार अपने ऑफिस में एसएओ बाबर को बुलाते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही शहरयार का अंदाज बदल जाता है। वो बाबर से कहते हैं, सच बताओ, तुमने सेठ मूसा से कितने पैसे लिए हैं? बाबर पहले तो घबरा जाता है और कुछ नहीं बोलता। जब दबाव बढ़ता है और सवाल सख्त होते हैं तो बाबर टूट जाता है। वो एक फाइल निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है, साहब, ये सारे सबूत हैं। गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा, जाली पेपर्स, सब मूसा के कहने पर हुआ। शहरयार फाइल उठाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। फिर वो सनवल से कहते हैं, हमारे पास मूसा के खिलाफ पूरे सबूत हैं, कल अदालत में उसका फैसला हो जाएगा। सनवल पिया की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, अब सच जीतेगा। अगले दिन अदालत में मूसा खुश होता है।